25 साल से यार बता रहे हैं कि ये सोसाइटी बनी हुई है और 25 सालों में आज तक उस वक्त से लेके ये आबाद नहीं हो सकी। इंसान नहीं आया, कोई इंसान आ ही नहीं सका। अब कई वाक़यात हैं, किसी के मुताबिक ये हुआ कि जी यहाँ पर कुछ दरख्त थे, जब ये बना रहे थे इनको तो ये काटने जब जा रहे थे तो इन्होंने बाकायदा तौर पर किसी आलिम साहब से पूछा कि हमारी मजबूरी हमें काटना। उन्होंने उनको तरीका भी बताया। अच्छा। कि आपने ये कहना है जाके दरख्त के पास कि आप भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे ये दरख्त काटना है, तो बराए मेहरबानी आप यहाँ से चले जाएं। और उनको एक दिन का वक्त देना है आपने, मतलब अगर आज कहा है ना तो कल काटना है। लेकिन इनसे गलती क्या हुई, इन्होंने कहा और काट दिया, वो वक्त नहीं दिया एक दिन का। तो कुछ के मुताबिक ये हुआ कि वहाँ पर जो मखलूक़ात थी, उन दरख्तों पर जो ख़ानदान था, उन्होंने इस जगह को आबाद नहीं होने दिया। कुछ का कहना ये है कि इधर बसेरा हो गया, कुछ का कहना है कि किसी ने अमल किया इतना शदीद कि जी ये आबाद ना हो सके। इतनी बड़ी सोसाइटी को एक घर नहीं, एक मकान नहीं सुहेल भाई, कम से कम वीडियो में मैंने देखा 20-25 मकानात तो मुझे नज़र आ ही रहे थे। अब पता नहीं और कितने हैं। चालीस दिन छोड़े, 4 महीने छोड़े, 4 साल छोड़े सर, 25 साल से ये जगह जंगल बन चुकी है। फायदा इतना पैसा, इतनी कंस्ट्रक्शन, इतना काम, किसी काम नहीं आ रहा। यहाँ तक ज़ाहिर ये कि दरख्त की बात है तो वो तो खैर हमारे तजुर्बे में रही भी है ये बात, और ये भी तजुर्बे में रही है कि ये जो हमारे कारोबारी भाई है ना, इनकी आपस में बड़ी जो कारोबारी मसले मसाइल होते हैं, बड़े मामला होते हैं करने कराने के। अच्छा। तो ये तो कई मतलब हमने देखा भी है, कई चीजें निकाली भी है हमने। जी। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें हो सकती है अगर बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक किया है, क्योंकि वो बिल्कुल ही आबाद नहीं हुआ ना 25 साल में। कोई इंसान वहाँ से आया नहीं है, गुजरा नहीं है, मतलब एक जगह है सही। और इस दौर के अंदर अल्लाह माफ करे भाई, खाली जगह तो वैसे ही कोई नहीं छोड़ता। आप बताए ना, मेन बाईपास पे यार, ये जो कराची और बलूचिस्तान के बीच में बाईपास रोड आता है ना, जो नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे भी जाता है, यहाँ पर मौजूद है यार ये सोसाइटी। अब बुलाया गया है हमें। अब मुझे ये भी अंदाजा है आपको भी कि यार जो हमें पहले से पता होता है ना, वो कुछ नहीं होता। असल वजह क्या लगती है वो वहीं वक्त गुजार के पता चल सकता है। इस एरिया में ना ये बात मशहूर है कि जी ये सोसाइटी जिन्नात की सोसाइटी है, ये इलाका उनका, यहाँ घर उनके हैं, और आप आबाद करना भी चाहें ना आप नहीं कर सकते। आप इसको बेच नहीं सकते, आप इसको ठेके पे नहीं दे सकते, किराए पे नहीं दे सकते, और इनको तोड़ भी नहीं सकते अब जो बना दी है आपने। अच्छा साहब भाई, एक बात वो जहन में आ रही है, जब ये सोसाइटी बन गई, सब कुछ हो गया, तो पता कैसे चला ये कि यहाँ पर नहीं रहने दिया जा रहा, या कोई फैमिलीज आ गई थी वहाँ पे, उनके साथ कुछ हुआ, कुछ बड़ा ऐसा हुआ? यार एक भाई ने ये बताया था, कामान भी ये कह रहे थे ना वो, कि वो जब दरख्त उन्होंने उसी दिन काटे तो बड़ा नुकसान उठाया। काटने फैमिली भी थी, और मतलब जो काटने वाले आए थे उनकी जो मशीनें थी, सब ने बड़ा नुकसान उठाया ना, ये बात तो मुझे बताई गई थी। एक ख्याल ये है, हम बीच में कुछ जगहों पर गए जिनको ना जिन्नातों को वक्फ कर दिया गया, जिन जगहों पर काफी जगह है हमारे कई, मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी पुरानी हवेलियों में आप जाएं इंटीरियर सिंध की, तो वहाँ पर एक मखसूस जगह होगी, एक कमरा होगा, कुछ हिस्सा दे दिया है, या पूरी जगहें दे दी उन्होंने यहाँ तक मुझे बताया ऑन रिकॉर्ड कि ये उनकी जगह है, वहाँ हम नहीं जाते, वो यहाँ नहीं आते। तो पहले के घरों में ये बाकायदा लोग एक जगह बनाया करते थे, एग्रीमेंट हो जाता कि जी ये उन मखलूकात के लिए जगह है। इसी तरह हम कुछ जगहों पर ऐसे गए जिनके मालिकान ने हमसे कहा कि हमें ये आवाज़ आई या हमें बता दिया गया कि आप इस जगह को छोड़ दें, हमने छोड़ दिया, और हम नवाजे भी बहुत गए। आपको मैं सुरजानी टाउन वाले वो बंगले की बात बताता हूँ, 500 गज वाला बंगला जिसके बाहर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। वो क्या है, करोड़ों रुपए, 5 करोड़ रुपए उनको वो दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मेरी उनसे बात हो गई है, ये उनकी जगह है, जैसी है उन्होंने कहा वैसी छोड़ दो। इसी तरह हम एक फुटबॉल ग्राउंड के पास गए थे सोहेल भाई,
उन्होंने भी ये कहा कि वक्फ कर वक्फ दिया कर जन्नत दिया। को। अब क्या इन्होंने ये जगह वक्फ कर दी है, ऑनर जो है पता चला जी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो है नहीं, तो एक पहेली है असल में। अल्लाह ना करे यार वो कोई ये ना हो कि गलती की सज़ा हमें ना भुगतनी पड़े। बिल्कुल। तो पूरी कोशिश है जी कि रोशनी में आपको दिखा दें इंशाल्लाह। लाइट थोड़ी सी रह गई है और चाह रहे हैं कि दिन में हम भी देखें, आपको भी दिखाएं। कुछ तो हमने दिखाया, बाकी खुद देख के दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। ये बाईपास रोड आप देख लें, इसी के अतराफ में है वो। ये जी बलूचिस्तान और कराची सिंध के बीच का बाईपास है, जिसको हम यहाँ पर वो सोसाइटी है, मैं आपको दिखा भी थी, बता भी थी। अब हम बलूचिस्तान में दाखिल हो जी, ये अभी आप देख लेंगे कि हमदर्द यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी आगे, और यहाँ से जो है ना समझने बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। जी हम राइट हुए हैं मेन बाईपास रोड से, और आपको दिखा दें कि किस तरफ हम जा रहे हैं। ये तो फिर जंगल है यार। अभी ये हाल है तो 25 साल पहले क्या हाल होगा इस जगह का? नहीं होगा, ये तो बाउंड्री है, ये भी नहीं होगा। बनते हुए तो देख रहा हूँ कई घर से, आबादी नहीं नजर आ रही कहीं। बाउंड्रीज मैं देख चुका हूँ, कई प्लॉटिंग देख चुका हूँ, लेकिन आबादी नहीं देखी मैंने अभी भी कोई भी। कई घर हैं, कई सोसाइटीज़ हैं, तो आबाद क्यों नहीं है? कारण भी आप वो मसला नहीं, पानी बिजली गैस के नहीं, वो तो है कई इलाकों में। स्कीम 33 में बहुत से फिर भी लोग रह रहे हैं। दोनों साइड में देखें ना, यहाँ भी कुछ ये देखो सुबह मुझे लगता है वो है, हाँ गिर गई ना। बिल्कुल। और ये है सुबह इसकी एंट्री, गेट नहीं है, गेट नहीं है। तो आगे भी बने हुए हैं, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो सैकड़ों की तादाद में हैं। और पहाड़ भी साथ है सर, जल्दी सामने देखें। ना पहाड़ है ना। अच्छा, मुझे उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ गुंजाइश नहीं होगी आपके पास। साफ कहा है कि जनाब अपने जिम्मेदारी पे आइएगा। और ये सही का है सर, जो सही लग रहा है ना। अच्छा, मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ना, अपने चारों तरफ आप जरा देख लें, पहले दिखा दें। और मेरा आप सब लोगों से सवाल होगा कि अगर यहाँ जन्नात नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ, वो पहाड़ियाँ देख लें आप। उन पहाड़ियों के बाद ये सोसाइटी, उसके बाद तो कुछ नहीं है यार। उस दौर में कितनी प्यारी कंस्ट्रक्शन की है यार, ये कितना दूर का इंफ्रास्ट्रक्चर को सोच के जहन में बनाया होगा इन्होंने। लेकिन बस यही छोटी सी गलतियाँ कह लें यार। कितना इन्वेस्टमेंट है, आसान है कंस्ट्रक्शन। नहीं हम तीनों ने ये काम किया हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार एक मकान बनाने में कितने पैसे लग जाते हैं, यहाँ तो सैकड़ों लग गए हैं। वो देखें, मैं आपको उतर के दिखाऊं जरा। बनना था, वो देखिए इसकी बाउंड्री वो रही, ये वहां तक जाना था। अभी तो हम एक गली में आए हैं, ऐसी 2-3 गलियां हैं और कई मकानात बेंगलोर बने हुए हैं। ऐसे इसी गली में चले, किधर हैं बताओ। अमन भाई, आप जो ना डराते हो आजकल ज्यादा ही। बैठो, हड्डियां मिल जाती हैं कामरान भाई को यार। सर, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें? बर्बाद हुआ हुआ यार, तबाह बर्बाद हुआ। सही कह रहे हैं, काफी अंदर आए हैं भाई। शुरुआत करेंगे तो मेन गेट के पास से ही करेंगे। सही है ना? सही। क्योंकि हम काफी अंदर है। हाँ, जी। काफी अंदर है।
मैं आपको यहाँ पर तो दिखाया, मैं आपको लेफ्ट साइड दिखाता हूँ, सही कह रहे हैं। एक दिन में कैसे कवर करेंगे हम उसको तो भाई? एक दिन में कितने देखेंगे जाके? अच्छा जी, अभी हमारी जो रास्ते में बात हुई, हमने बताया हम पहुँच गए हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें आप आ गए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे आपने देखना है जो भी देखना है। आपके सामने जी, आपके सामने कराची के पास मौजूद हैं हम। कहते हैं सबसे महंगी प्रॉपर्टी है कराची की, लेकिन उसके बावजूद ये हाल देख रहे हैं आपके। और बने बनाए मकान। अभी मेरे ख्याल से आज जो है वो पूरी रात भी लग जाएगी ना, हम नहीं पूरा कर सकते। मैं समझ नहीं आ रही यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है हर घर ही अपने अंदर बुला रहा है कि आओ तो सही जरा। अभी तो रोशनी बाकी है जी। मेरे ख्याल से आगे कुछ खड्डा सा है, आगे ना जाए जाए। ऐसे एरिया में चले जाओ। सुन भाई, इसको सिर्फ आप अगर देखें, देख के ही आपको एक दिल में ख्याल नहीं आ रहा कि यार? खौफ आ रहा है मुझे यार, ख्याल तो दूर की बात है। 6:45 बजे मगरिब की अजान होती है, तो हो क्यों नहीं रही? एक ये मस्जिद बनी हुई है, ईरान है। एक बड़ी वजह जी, आप देखते होंगे कि सोसाइटीज़ के अंदर फ्लैट्स में भी मस्जिद का एहतमाम किया जाता है। बिल्कुल। कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जिस वक्त अजान नहीं हो रही होती जिस टाइम पर। अगर यहाँ अभी हो रही है, रात हमारी होगी, दिन दूसरे मुल्क में होगा, तो वहाँ भी अजान हो रही होगी। कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस पर अजान ना हो, दुनिया में रुकती नहीं है अजान। यहाँ पर अजान की आवाज़ नहीं आई, हमें 6:45 हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए बनाई जाती हैं कि पहले मस्जिद को आबाद करें आप, फिर बरकत होती है। और यहाँ पर नहीं है। आसपास सी भी, आपको याद है उस हवेली में भी अजान की आवाज़ नहीं आ रही थी, नहीं आ रही। जिसमें तहखाना था। वो भी तो इसी तरह बयाबान था ना साहब।